देखो क्लास ये 8 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर कौन सा है? 4 ये है। कौन सा? द किंग जॉन एंड द एबॉट ऑफ द कैंटरबरी। इसका आंसर क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। कल हम लोग इससे कहानी को पढ़े थे। क्या कहानी था कि क्या है, एक राजा है और एक एबॉट है। कहाँ का राजा है? इंग्लैंड का राजा है, जो क्या है ना, अच्छे प्रकार का राजा नहीं है। वो अपने जनता के प्रति कृपालु दयालु है क्या? नहीं है। और क्या करता है, उसी के राज्य में एक आदमी रहता है, उसका नाम क्या है? एबॉट। जो राजा के महल से भी क्या है, उसका घर सुंदर है। उसके घर में प्रत्येक दिन बड़े बड़े अधिकारी नोबेल लोग क्या करते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये कहानी है। राजा की इस बात को जब भनक लगता है तो राजा को क्या हो जाता है, ईर्ष्या हो जाता है ना। और जब ईर्ष्या हो जाता है तो क्या हो जाता है, एबॉट को राज दरबार में क्या कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है। और जब राज दरबार में बुला लिया जाता है तो उससे 3 सवाल पूछा जाता है। कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है? कि मैं कितने दिनों तक जीवित रहूंगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या पूछा गया, कि मैं पूरे पृथ्वी का चक्कर कब लगा लूंगा। और तीसरा सवाल क्या पूछा गया, है ना, मैं क्या सोच रहा हूँ। ये तीनों सवाल का यदि एबॉट जवाब देता है तो ठीक है, और यदि जवाब नहीं देता है तो एबॉट को क्या कर दिया जाएगा, सर काट दिया जाएगा। कहानी ये पढ़े थे। तो एबॉट क्या करेगा, जितने भी इंग्लैंड के विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय में क्या करेगा, घूम रहा है। और घूमने के बाद उसे क्या हुआ, परिणाम मिला क्या? नहीं मिला। उसके जवाब नहीं मिल पाया कहीं पे। और जब जवाब नहीं मिल पाया तो उसे समस्या हो गई, और वो वापस आकर के कहां पर, अपना घर आ रहा था। समझ रहे? और जब घर आ रहा था उसी टाइम उसका क्या हुआ, अपना गडेरिया मिल गया। और जब गडेरिया मिला तो गडेरिया बोला कि क्या ये आसान सा सवाल है ना, इसका जवाब तो हम यूं ही दे देंगे। समझ में आया? गडेरिया यानी एबॉट के जगह पर गडेरिया कहाँ चल गया, राज दरबार में चला गया। और राज दरबार में जाने के बाद तीनों सवालों का क्या किया, जवाब दिया। और जवाब देने के बाद राजा खुश हो गया। और खुश हो जाने के बाद क्या हो गया, राजा ने गडेरिये को उपहार स्वरूप बोला कि तुम जब तक जीवित रहोगे क्या करोगे, यहाँ से सिक्का, कितना सिक्का लेते जाना है, 4 चांदी सिक्का प्रत्येक सप्ताह आकर के क्या करना है, ले जाना है। समझ गए? तो क्या सवालों का जवाब था, 300 सवाल था ना, तीनों सवालों का क्या जवाब था? पहला सवाल का क्या जवाब था, कि जब तक आप अंतिम सांस नहीं लेंगे तब तक आप मरेंगे नहीं। दूसरा सवाल का जवाब था कि सूर्योदय के साथ उठिए और फिर क्या करिए, सूर्योदय जिधर जिधर जाता है, सूर्य जिधर जिधर जा रहा है उधर उधर घूमिए। देखिए आप पृथ्वी का एक चक्कर पूरा क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। तीसरा सवाल का जवाब था कि आप सोच रहे हैं कि वो क्या है, एबॉट है, लेकिन मैं एबॉट नहीं, कौन हूं, गडेरिया। ये था। देखो बुक में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बोर्ड में बताने से पहले कुछ क्वेश्चन है, देखो उसको नोट करो। कहता है कि कौन कहा और किससे कहा, हु सेड टू हुम, हु सेड टू हुम, कौन कहा और किससे कहा, ये क्वेश्चन है। देखो पहला नंबर सब लोग लिखते भी जाएंगे बुक में तो ज्यादा बेटर होगा। क्या लिखा है कि हाउ कैन यू हेल्प मी, है ना, हाउ कैन यू हेल्प मी, क्या है ना, हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरा मदद कैसे करोगे। तो कौन पूछता है ये, कहता कौन है, तो एबॉट कहता है। किससे कहता है, गडेरिये से कहता है ना, किससे कहता है, गडेरिये से। तो आप जवाब में पहला क्या लिखेंगे, एबॉट टू सीपार्ड, एबॉट टू क्या लिखेंगे, सीपार्ड। ठीक है, एबॉट टू सीपार्ड लिख लिए। फिर दूसरा नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोला है, यू सेल लिव अंटिल दैट डे दैट यू डाई एंड नॉट वन डे लॉन्गर, जिस दिन आपको मरना होगा उससे एक दिन भी पहले आप मरिएगा क्या, नहीं मरिएगा। कौन कहा, गडेरिया ने कहा। किससे, जैसे, तो लिखेंगे सीपार्ड टू किंग, सीपार्ड टू कौन लिखेंगे,
किंग लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो तीसरा नंबर क्या दिया है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू, है ना, ऐसा कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है कि हम नहीं समझे। तो कौन कहा था ऐसी बात, राजा ने कहा था, किससे, एबॉट से। राजा ने कहा था किससे, एबॉट से। तो ये लिख लेंगे। ठीक है, फिर देखो चौथा नंबर क्या लिखा है, आई सेल गिव यू 4 pieces ऑफ सिल्वर एवरी वीक एज लॉन्ग एज यू लिव, एज लॉन्ग एज यू लिव। अर्थात क्या बोला, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कौन किससे कहा, इसमें से आई सेल गिव यू 4 pieces ऑफ सिल्वर, मैं तुम्हें क्या करूंगा, 4 चांदी का सिक्का दूंगा, एवरी वीक एज लॉन्ग एज यू लिव, तुम जब तक जीवित रहोगे। तो किसने कहा, राजा ने कहा। किससे कहा, है सिपाट से कहा। तो लिखेंगे द किंग टू क्या, सिपाट। ठीक है, अब देखिए आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसका देखो क्या है। तो पहला नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला नंबर क्या बोला, व्हाट हैड किंग जॉन हियर्ड अबाउट द एबॉट ऑफ कैंटरबरी। पहला क्वेश्चन क्या बोला उसको समझिए, कि जो राजा है, कौन है, राजा, वो राजा ने एबॉट के बारे में क्या सुना, कहाँ का एबॉट, तो कैंटरबरी का क्या, एबॉट के बारे में क्या सुना। तो क्या जवाब देंगे, द किंग जॉन हियर्ड अबाउट द एबॉट, राजा ने एबॉट के बारे में सुना, ऑफ कैंटरबरी दैट, क्या सुना, कि एबॉट हैड केप्ट ए फार बेटर हाउस देन द किंग, यानी एबॉट के पास किससे, राजा के महल से भी क्या है, सुंदर घर है। ये सुना ना। दूसरा क्या है देखो, व्हाट वेयर 3 क्वेश्चन दैट किंग जॉन आस्क्ड द एबॉट टू आंसर, क्या क्या सवाल किया किसने, तो 300 सवाल राजा ने एबॉट से क्या क्या किया। ठीक है, और उन सभी सवालों का जवाब क्या होगा उसको पूछा। देखो तो द 3 क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग जॉन आर आज फॉलोज, है ना, जो उसके द्वारा, राजा के द्वारा जो 3 को सवाल पूछा गया, उन तीनों सवालों का क्या है सवाल, तो सुनिए। फर्स्टली पूछा, यू मस्ट टेल मी विद इन ए डे जस्ट हाउ लॉन्ग आई शैल लिव, तुम हमको कहो कि हम कब तक जीवित रहेंगे। दूसरा सवाल, यू मस्ट टेल मी हाउ सून आई शैल राइड राउंड द होल वर्ल्ड, तुम ये बताओ दूसरा सवाल में कि मैं पूरी दुनिया को कब घूमूंगा। तीसरा सवाल, लास्टली, यू शैल टेल मी व्हाट आई थिंक, तीसरा बताओ कि हम क्या सोच रहे हैं। तो देखो ये सब 3 सवाल पूछा था किसने, राजा ने, किससे, एबॉट से। फिर देखो तीसरा नंबर, इधर ध्यान दो, व्हाई डिड किंग आस्क सच फुलिश क्वेश्चन, राजा ने ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल क्यों पूछा, है ना। देखो द किंग आस्क सच फुलिश क्वेश्चन बिकॉज ही वाज ए बैड किंग, है ना, राजा इसलिए ऐसे प्रकार के मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा क्योंकि वह कैसा था, एक खराब राजा था। एंड ही वाज ए हरास एंड क्यूरल टू हिज पीपुल, अपने जनता के लिए वो क्या था, हरास का काम करता था, गुस्सेला था। ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट, किसी भी विषय पर कोई बात करता नहीं था। फिर देखो चौथा नंबर, was the abbot able to answer the question which places did he visit, है ना। देखो क्या बोला, तो क्या एबॉट सवालों का जवाब देने के लिए था रेडी, हो पाया, इसके लिए उन्होंने कहां कहां गया, विजिट किया, यानी कहां कहां घूमा। तो क्या लिखा देखो, द एबॉट वाज नॉट एबल टू आंसर, एबॉट सवाल का जवाब देने में सक्षम था क्या, नहीं था, है ना। एबॉट क्या लिखा है, द एबॉट वाज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन, ही विजिटेड मेनी प्लेसेस, बहुत सारे जगह पर घुमा, लाइक द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड के जो प्रमुख विश्वविद्यालय थे उस विश्वविद्यालय में क्या हुआ, घूमा। फिर देखो पांचवा नंबर, हु आंसर्ड द किंग क्वेश्चन, व्हाट वेयर द 3 आंसर, है ना, किसने सवालों का जवाब दिया और सवालों का जवाब क्या था, यहाँ पूछा। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या था, पांचवा नंबर में क्या पूछा, जवाब क्या था। तो देखो क्या लिखे, तो द सिपार्ड आंसर्ड 3 क्वेश्चन, है ना, सिपार्ड ने क्या किया, जवाब दिया। क्या जवाब दिया,
पहला नंबर, यू शेल लिव अंटिल द डे दैट यू डाई एंड यू शेल डाई व्हेन यू टेक योर लास्ट ब्रेथ। तुम एक दिन इतना इतना दिन तक जीवित रहोगे, कब? जब तक तुम्हारा क्या होगा? अंतिम सांस चलेगा। फिर दूसरा नंबर, यू मस्ट राइज विद द सन एंड यू मस्ट राइड विद द सन अंटिल इट्स राइज अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग। एज सुन एज यू डू दैट यू विल फाइंड दैट यू हैव ए राइडन डाउन टावर। क्या बोला? कि यू मस्ट राइज, जिस समय सूर्योदय होता है उसी समय जगो, एंड यू मस्ट राइड विद द सन, और सूर्योदय के साथ क्या करो? सूर्य के साथ चलो। इट्स राइज अगेन, और कब तक चलो? जब तक पुनः सूर्योदय नहीं हो जाता है। एज सुन एज यू डू दैट, ऐसा करने पर यू विल फाइंड, आप पाओगे, एंड दैट यू हैव राइडन राउंड द वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया को क्या कर गए? फिर सी नंबर यानी तीसरा सवाल क्या हुआ? देखो जवाब, यू थिंक दैट, है ना, आप सोच रहे हो, आई एम द एबॉट ऑफ कैंटरबरी, मैं कैंटरबरी का कौन हूँ? एबॉट हूँ। इन फैक्ट आई एम ओनली हिज पुअर सिपार्ट, मैं क्या हूँ? एक गरीब क्या हूँ? गडेरिया हूँ। सिपार्ट मतलब क्या होता है? गडेरिया। आई हैव कम टू बेग और पार्डन फॉर हिम एंड फॉर हिम, है ना, मैं आपके सामने ये सवालों का जवाब देने आया हूँ, और मैं आपको से भीख मांगता हूँ, है ना, कि मुझे भी क्षमा करिए और उन्हें भी क्या करिए? क्षमा करिए। ये आपके सवालों का क्या था? जवाब। पांचों क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग पेज पलटिए, और पेज पलटिए के बाद देखो वर्ड पावर दिया हुआ है, और वर्ड पावर में लिखा है कि सब जितना भी वर्ड दिया हुआ है ना, उसके आगे उसकी विशेषता को लिखो। उसके आगे क्या करो? विशेषता को लिखो। विशेषता मतलब किसे? यानी विशेषण को लिखो। किसी चीज की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, है ना। कि जैसे राम एक अच्छा लड़का, यानी राम की विशेषता क्या है? कि वह क्या है? अच्छा है ना। समझ में क्या? वह खेलने में अच्छा है, तो वह, है ना, विशेषता क्या है? कि वह अच्छा है। क्या है? अच्छा है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको विशेषता लिखने के लिए बोला, तो पहला नंबर जो लिखा ना बी वर्ड पावर में, जैसे लिखा है स्टाफ, तो स्टाफ के आगे लिख लेंगे गुड स्टाफ, यानी अच्छा कर्मचारी, है ना। गुड स्टाफ मतलब क्या हो गया? अच्छा कर्मचारी, लिख लेंगे, भर लीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर देखो, गाउन। गाउन मतलब ड्रेस होता है। गाउन मतलब क्या होता है? ड्रेस, जो कहां से? सर से लेकर के पांव तक होता है, उसे क्या बोला गया? गाउन, है ना। अबू गाउन क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? लॉन्ग गाउन, यानी लंबा गाउन। तो यहाँ पे क्या भर लेंगे? लॉन्ग। फिर देखो मास्टर। मास्टर मतलब होता है यहाँ टीचर नहीं, मास्टर मतलब मालिक, है ना। तो मालिक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो आप गुड मास्टर भी लिख सकते हैं, बेड मास्टर भी लिख सकते हैं, विशेषण हो गया, है ना। तो गुड लिखिए, क्या लिखिए? बेड लिखिए। फिर देखो चेन। चेन मतलब सिकड़ी, है ना, उसकी विशेषता चेन पहने, तो वो हो सकता है लोहा का चेन पहने, है ना, कोई सोना का पहने, है ना, तो लिख सकते हैं गोल्डन चेन। समझ गए क्या? है ना। कोट। कोट मतलब क्या? कोट मतलब कोट, तो कोट क्या होता है? लंबा होता है कि छोटा होता है? छोटा है। तो क्या लिखेंगे? शॉर्ट कोट। फिर देखो छठा नंबर क्या है? आदमी अच्छा हो या बुरा हो, तो गुड मैन, बैड मैन, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए। फिर देखो क्या लिखा, रीड द टेक्स्ट थ्रोपली द मैच द फ्रेज इन द कॉलम ये विथ द इन कॉलम बी, है ना। ए से कॉलम बी को क्या करिए? मैच करिए। क्या मैच करेंगे? देखो क्या लिखा है, देखो कॉलम ए और कॉलम बी में किसके किसके साथ मैच करेंगे? यू शेल लिव अंटिल द डे दैट यू डाई, पहला का लास्ट के साथ मैच करिए। पहला का किसके साथ? लास्ट के साथ। फिर देखो बट क्या बोला, देखो बट इफ यू फेल टू आंसर द थ्री क्वेश्चन, यदि आप अपने तीनों सवालों के जवाब देने में क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं, तो क्या करेगा? कट द हेड, है ना। आई सेल कट और हेड, तो दूसरा का चौथा के साथ मिला लेंगे। समझ गए? फिर देखो हैव यू नेवर एट हियर दैट ये फुल मेटिच, है ना, आई वे ये वाइज मैनुइज। देखो वो क्या कर दिया? आपको मूर्ख बना दिया। राजा ने किसको मूर्ख बनाया था? एबॉट को बनाया था ना। ये सब सवालों का जवाब उसको नहीं आएगा, तो उसके संपत्ति को क्या कर लेंगे? हम हड़प लेंगे।
तो देखो ये बोलता है गडेरिया कि तुमको तो मूर्ख बना दिया राजा, है ना, वो कितना चालाक है। तो तीसरा का किसके साथ मिला लेंगे, पहला के साथ। इफ नथिंग इल्स कैन बी डन आई कैन एट लीस्ट डाई इन और प्लेसेस। गडेरिया बोलता है यदि मैं कुछ नहीं कर पाया तो क्या करूंगा, मैं आपकी जगह मर जाऊंगा। तो दूसरा यानी चौथा का किसके साथ मैच हो जाएगा, तीसरा के साथ। ठीक है, और क्या बोलता है लास्ट में, क्या लिखा है, आई विल गिव यू 4 पीसेस ऑफ सिल्वर एवरी वीक, है ना, एज लॉन्ग एज यू लिव। अर्थात क्या, पांचवा का किसके साथ मैच होगा, दूसरा के साथ। क्यों, क्योंकि क्या बोला वो, ये बोला कि तुम हमसे प्रत्येक सप्ताह 4 सिक्का लेते जाना जब तक तुम क्या रहोगे, जीवित रहोगे। तो दूसरा का यानी चौथा का, पांचवा का किसके साथ, पांचवा का किसके साथ मैच कराए, दूसरा के साथ। चलिए रुकिए और देखिए भी, और भी देखो इधर दिया हुआ है, पोसेसिव लगाना है यानी एस्ट्रोफी एस लगाना है, सब में एस्ट्रोफी एस लगाना है। तो देखो मैं एक थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, उस जगह पे आप लोग देख लीजिएगा। जैसे सिस्टर लिखा हुआ, ठीक है, तो सिस्टर्स लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे सिस्टर, स्टॉप एस लगाना है सब में। देखो क्या बोला है, ये नंबर दिस इज माई सिस्टर्स बुक, तो वहां पे क्या लगेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर देखो द चिल्ड्रेन, वहां पे स्टॉप एस लगाना है, समझ में आया क्या, उस प्रकार से सबको लिखे। टीचर्स, तो वहां पे स्टॉप एस लगाइए। बर्ड्स, गर्ल्स, मेंस और नर्सेस, सब में इस प्रकार का स्टॉप एस लगाएंगे तो सब क्या होगा, पोसेसिव नाउन में बदल जाएगा। समझ में आया। चलो ये आपको आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 ये का क्या था, फुल एंड फाइनल क्वेश्चन।